It is seen that Urdu language in Karnataka is facing several issues. There are many people who are working towards the promotion and preservation of Urdu language. One such personality is here with us today, Mr. Mubin Munawwar, a poet, a writer and the ex-chairman of Urdu Academy of Karnataka. How do you see the current state of Urdu language, both globally and in Karnataka? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप उर्दू की बका के लिए, उसकी इर्तिखा के लिए आपकी चैनल से आप यहाँ पर आए हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दो यू आर इंग्लिश स्टूडेंट, यू आर हैविंग कंसर्न अबाउट उर्दू। अच्छा लगता है कि जब कभी नॉन उर्दू स्पीकिंग, नॉन उर्दू नोइंग पर्सन्स टेक इंटरेस्ट इन उर्दू। आपके घर में उर्दू ज़बान बोली जाती है, आप उर्दू बोलते हैं, मगर जब बात लिखाई की, पढ़ाई की आ जाती है तो आपको थोड़ा सा उसमें तकलीफ़ होती है। ये सिर्फ आपका नहीं, पूरे रियासत भर के बच्चों का यही हाल है। द न्यू जनरेशन डजंट नो व्हाट इज़ उर्दू। जैसे आप हैं, आपके घर में उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझते हैं, उर्दू के बड़े से बड़े वर्ड को समझ सकते हैं, वापस उसका जवाब दे सकते हैं, मगर ना उसे पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। ये हमारा अलमिया है। उर्दू ज़बान जो है आजकल सिर्फ बोलने की ज़बान रह गई है। पुराने नावल हो, पुराने शोरा की किताबें हों या पुरानी किताबें हों, उसे आज पढ़ने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो रीडरशिप फॉर उर्दू। इन हालात में जो है उर्दू का प्रिजर्वेशन जो है इस दौर में नामुमकिन है। वो इसलिए कि जब पढ़ने वाले ही नहीं होंगे तो लिखने वाले क्या लिखेंगे। अब देखिए, नात अकेडमी में मैं सबसे पहले तो आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं वो बहुत कम हैं, जैसे कि चावल में नमक कंकर के बराबर। सिर्फ उर्दू इतने ही पढ़ने वाले हैं, वरना हमारा पूरा तबका जो है अंग्रेज़ी स्कूलों में, कन्नड़ा स्कूलों में पढ़ रहा है। पढ़ने से डेफिनेटली उनके मुस्तकबिल को सोच कर, फॉर देयर फ्यूचर, डेफिनेटली दे विल गो फॉर सम गुड स्कूल्स, गुड अपॉर्चुनिटीज दे विल गेट। इफ दे विल बी द स्टूडेंट्स ऑफ उर्दू, दे मे नॉट गेट। Definitely it is there. We can not deny it. We have to agree for certain facts. सच्चाइयों को आप दफना नहीं सकते, सच्चाइयों को आप छुपा नहीं सकते, वो तो उभर के निकल जाती हैं। आज मेरे भी बच्चे हो या आपके फैमिली में हो, जितने भी हो, हमने जहाँ तक देखा है कि सब अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं। कहीं सबकी ख्वाहिश डॉक्टर बनने की रहती है, इंजीनियर बनने की रहती है। इस तरीके से हर जगह एक अलग माहौल चल रहा है। इसमें उर्दू की बका का सवाल और उर्दू की इर्तिखा का सवाल जो है वो बहुत ही कम होता चला जा रहा है। मगर एक बात आप ये याद ज़हन नशीन कर लें कि उर्दू जो है दबने वाली ज़बान नहीं है या ख़त्म होने वाली ज़बान नहीं है, और उसे प्रिजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी किताबें अल्लामा इकबाल से हो या उससे पहले से हो, रूमी से हो, मौलाना रूमी से हो, जितने भी आज प्रिजर्व हैं वो किताबें, मगर पढ़ने वाले नहीं हैं, मगर उसके ट्रांसलेशंस हो रहे हैं। आज मौलाना रूम की तमाम किताबें अंग्रेज़ी में आपको मिलेंगी, दस्तयाब होंगी। आप उसको, मौलाना रूम को उर्दू में नहीं, आप अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि देयर इज़ नो रीडरशिप फॉर उर्दू। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, देयर आर अ लॉट ऑफ पेजेस ऑन इट दैट प्रमोट उर्दू लैंग्वेज, जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की पोइट्री, अहमद फराज साहब की पोइट्री, साहिर लुधियानवी, ये सब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा उनका प्रमोशन हो रहा है और उनको बहुत लोग पढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अब पढ़ने वाले किस में पढ़ रहे हैं? मोबाइल्स पे। मोबाइल से पढ़ रहे हैं। पढ़ कौन सी ज़बान में रहे हैं? या तो हिंदी में होता है या तो इंग्लिश में। मगर उर्दू ही है जी। उर्दू जब फैज़ अहमद फैज़ साहब की हो, साहिर लुधियानवी की हो, शकील साहब की हो, या कोई भी शायर की हो, गालिब साहब की हो, अल्लामा इकबाल की हो, अगर कोई भी आप एक नज़म उठा लें, अब उस नज़म को लिखें। अब सबसे ज़्यादा पढ़ते गालिब को,
जितने भी आप देखो, और वो गालिब को पढ़ते इसलिए हैं कि वो बहुत ही आसान समझने वाली उर्दू, जो सबके समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आजकल हमारी ज़बान जो बोली की रही गई है और हर बोलने वाला उसको समझ सकता है। अगरचे हमने ज़ख़ीम के अल्फाज का, दक़ीक़ अल्फाज का इस्तेमाल किया तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आसान ज़बान में जितने भी हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हो के साहब लुधियानवी साहब हो, तो इनको जो है प्रमोट करने वाले कौन हैं? आप ही की तरह कोई हैं। उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं? अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। जब अंग्रेज़ी में आप प्रमोट कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी में जो पढ़ रहे हैं वो कौन पढ़ रहे हैं? अंग्रेज़ पढ़ रहे हैं? नहीं, हम खुद भी सिर्फ उर्दू वाले ही पढ़ रहे हैं। ये एक बात अच्छे ज़हन में रख लीजिए, ये कोई भी नॉन मुस्लिम हो या अंग्रेज़ हो इसे नहीं पढ़ रहे हैं। सब उर्दू दान ही हैं। जिनको उर्दू नहीं आती वो अंग्रेज़ी में फैज़ को समझ रहे हैं, शायर को समझ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान की बका इन चीज़ों से कर सकते हैं। इसकी इर्तिक़ा हो, इसे बचाना जो है इन चीज़ों से हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। How do you think the perception of Urdu has changed over the years? पहले कैसा था और अब कैसा है? उर्दू को लेके लोगों का परसेप्शन आपके हिसाब से कैसे चेंज हुआ है? मैडम, मेरी आज उम्र जो है 77 साल है और मैं जिस वक्त उर्दू शुरू किया 4 साल का था, तब से उर्दू प्राइमरी स्कूल में मैं, उस वक्त कोई क़ैद नहीं थी, ये उम्र की क़ैद नहीं थी। प्राइमरी फर्स्ट ईयर में से 7 और 10 साल 14 साल की उम्र तक हमने जो उर्दू पढ़ी सिर्फ वही उर्दू पढ़ी। और आज भी जो है अल्लाह का फजलो करम है कि हमारी उर्दू में या शायरी में हो एक अलग चाशनी है। और वो इसलिए कि उस वक्त हमने जो पढ़ा वो हमारे असातिज़ा का एहसान है, जो हमको उन्होंने सही माने में उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को, उर्दू के मानू को, उर्दू को समझाया। जब तक हम उर्दू का सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, सही उर्दू बोल नहीं सकते, तो फिर कोई उसके मकसद ही नहीं है। अब हमारी उर्दू में क्या है? ख़ाफ़ अलग है, ख़ै अलग है। अब ख़त को ख़त नहीं कह सकते, जैसे हिंदी वाले बर्बाद करके रखे हैं। अब कुरान शरीफ को कुरान नहीं कह सकते हम। जो है वो उर्दू ये तलफ़्फ़ुज़ जहाँ आता है वो पूरी तरह से जहाँ तक अदा नहीं होता, उसके मानी पूरे आपको नहीं मिलते। इसलिए उर्दू जो भी पढ़े उसके तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे, ध्यान रखे। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू को पढ़ाना, उर्दू को समझाना जो है आजकल वो चाशनी नहीं रही है। उर्दू में बच्चों में हो के पढ़ाने वालों में हो, फिर भी जो है चल रही है। उर्दू को बढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उर्दू कभी पीछे नहीं रहेगी। आप देख लीजिए, हम हिंदुस्तान की या कर्नाटक की बात करेंगे तो हम पिछली बातों को भूल जाएंगे। जहाँ तक है कर्नाटक में उर्दू है, जहाँ तक है हिंदुस्तान में उर्दू है। मगर हिंदुस्तान से, कर्नाटक से हट के आप कभी दुबई चले जाइए, यूएई चले जाइए, हर दुकान में हर जगह उर्दू बोली जाती है। भले वो उर्दू लिखते नहीं हैं, भले वो उर्दू पढ़ते नहीं हैं, वहाँ उर्दू के बोर्ड नहीं हैं, इसके बावजूद भी हर दुकान में उर्दू बोली जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बोली वाली ज़बान, इसकी जो ज़बान बोली की होती है वो ज़बान कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं अमेरिका गया था, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में 10 अखबार निकलते हैं उर्दू के। क्या आप यकीन मानेंगे? मेरे पास मौजूद हैं घर में, मैं दिखाऊंगा आपको। 10 अखबार निकलते हैं हर फ्राइडे। 40-40 सफ़ात पर, 50 सफ़ात पर एक अखबार होता है। और वो अखबारात जो हैं सिर्फ मुफ्त तक़सीम होते हैं। और वहाँ पर न्यूयॉर्क में जितना भी उर्दू दान तबका है, मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ उन तमाम के जहाँ पर इस्लामिक सेंटर्स हैं, वहाँ मस्जिद को इस्लामिक सेंटर कहते हैं। मस्जिद के बाहर वो तमाम अखबारात ला के रख दिए जाते हैं। नमाज से निकलने के बाद जुम्मा की, वो जुम्मा का एक दिन ही आता है अखबार, वो लेके लोग जाते हैं, वो पढ़ते हैं। मैंने जहाँ तक वहाँ के अखबारात पढ़े, लिखने वालों में अफसाना निगार हो, शायर हो, कोई भी हो, अदीब हो, कुछ भी हो,
वहाँ के जो लिखने वाले हैं सब यहीं से गए हैं, वहाँ पैदा हुए नहीं हैं। बेंगलुरु से है, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, गए यहीं से हैं। और वहाँ उन्होंने उर्दू को इस तरीके से बचा के रखा है कि वो उर्दू में आज भी लिख रहे हैं, उर्दू में पढ़ रहे हैं, उर्दू में लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। इस तरीके से अखबारों से ये एक हमारी नई नस्ल को छोड़कर हमारी उम्र के या 40-50 साल से ज़्यादा के जितने भी लोग हैं, आज भी उन्हें जब तक उर्दू अखबार नहीं पढ़ते उन्हें नींद नहीं आती, तचफ़ी नहीं होती। वो जो चस्का है वो है ही है, और जो नहीं है उसे हम कुछ नहीं कर सकते। Sir, but do you believe the government can play any role in promoting the language? देखिए, इस बारे में मैं एक बात कहता हूँ आपको। आपने साहिर साहब का नाम लिया था। 1965 में, 65 नहीं, 69 में, 68-69 में हुकूमत हिंद ने गालिब की सेंटेनरी मनाई। मैं आपके सवाल से बिल्कुल कनेक्टेड ही बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल से हटके नहीं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपने ये पूछा ना, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। उस वक्त गालिब की एक सेंटेनरी मनाई गई, इंदिरा गांधी का ज़माना था। गालिब की सेंटेनरी बड़ी ज़ोरों से पूरे हिंदुस्तान भर में मनाने के लिए, और उसके लिए रकम रिलीज़ की गई, सब हुआ। उस वक्त साहिर ने एक नज़म लिखी थी, नज़म के 2-4 शेर सुनिए। उन्होंने लिखा था कि 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, अब अपने जहन परवर जहनों को ख्याल आया, अब अपने सुखन परवर जहनों को ख्याल आया। फिर उसी नज़म में साहिर साहब जो थे वो एक बागी शायर थे, हमेशा हुकूमत के ख़िलाफ़, जो हालात हैं उसके ख़िलाफ़, उसके ऊपर लिखना उनका सेवा था। उन्होंने लिखा कि गालिब जिसे कहते हैं शायर ही था उर्दू का, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों कर। गालिब पे सितम, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों कर। गालिब हो के गांधी हो इंसाफ की नज़रों में, हम दोनों के कातिल हैं दोनों के पुजारी। ये साहिर साहब ने लिखा था। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि उर्दू के दुश्मन उसी वक्त से थे। अब उस वक्त से जब दुश्मन थे तो वो दुश्मनी कभी कम होती नहीं है, दुश्मनी बढ़ती रहती है। वो 20 साल की बात थी, आज 70 साल 75 साल हो गए आज़ाद। हिंदुस्तान में आज के माहौल में तो उर्दू को हर तरीके से दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। उर्दू स्कूलों में हो या कहीं भी हो, जहाँ पर ख़त्म होता है टीचर तो दूसरे टीचर को नहीं भेजते, वहाँ पर वो क्लास को ही ख़त्म कर देते हैं। ये उर्दू स्कूलों का मामला है। कई उर्दू स्कूल हैं, अभी देखिए 4000-5000 उर्दू स्कूलें थी, अब 1200 ख़त्म हो गई, 3800 पे आ गया नंबर, इतनी अभी एक साल में। तो हुकूमत से आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि अब देखिए लास्ट चेयरमैन ऑफ द उर्दू एकेडमी मैं था, वो 2018 में था। 2018 में जब ये बीजेपी की हुकूमत आई तो उन्होंने पूरी कमेटीज की जितनी भी थी उसे तहलील कर दिया, तो उर्दू एकेडमी भी तहलील हो गई। हम 3 साल के लिए एकेडमी के चेयरमैन थे, 11 महीनों में हमको उतर के आना पड़ा। खैर कोई उससे मकसद, हमको उससे कोई दुख होने की बात नहीं है, हुकूमत बदली तो बदली। उसके बाद आज तक उर्दू एकेडमी को चेयरमैन नहीं नामजद किया गया। तो आप समझ सकते हैं उर्दू के दुश्मन कितने हैं, उर्दू के दोस्त कितने हैं। उर्दू एकेडमी जब बीजेपी हुकूमत ने 4 साल हुकूमत उन्होंने की, 4 साल में उन्होंने उर्दू एकेडमी को चेयरमैन नामजद नहीं किया। अब कांग्रेस की हुकूमत आई, 4 महीने 5 महीने बीत गए, आज तक उर्दू एकेडमी को चेयरमैन नहीं नामजद किया गया। अब आप कौन सी हुकूमत से या किस से उर्दू की बका की उम्मीद रख सकते हैं? उर्दू की तो बका सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम हमारे बच्चों को उर्दू घरों में पढ़ाएं,
कम से कम इतना पढ़ाएं कि वो हमारे आने वाले कल को समझ सकें, हमारे ईमान को समझ सकें, हमारे आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर देख सकें उर्दू में। इतनी उर्दू तो हमको सिखाना ज़रूरी है, लाजिमी है। जब तक हम लोग खुद उसकी लिए काम नहीं करेंगे, उर्दू के लिए काम नहीं करेंगे, उर्दू की बका के लिए काम नहीं करेंगे, तो यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स। जब हम खुद अपने लिए नहीं करते, कहते हैं कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। जब आप शुरू नहीं करेंगे, अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, तो आप दूसरों के बच्चों को से या दूसरों से उर्दू के लिए कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज उर्दू पल रही है, बढ़ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण, उसका रीज़न उसकी अरबी मदारिस। अरबी मदारिस में बच्चे जहाँ अरबी पढ़ रहे हैं, इमाम बन रहे हैं, मुअज्जिन बन रहे हैं, वहीं उर्दू को भी उन्होंने बचा के रखा है ताकि हिंदुस्तान के मेंबर रसूल पर खड़कर खुतबा दे सकें। वो उर्दू इसलिए सीखते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उर्दू की बका सिर्फ़ और सिर्फ अरबी मदारिस से है। हमारे उर्दू मदारिस में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ना के बराबर ही हैं। बस उतने भी बच्चे बराबर पढ़कर उर्दू सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जितना हो सके उतना हम भी उर्दू सीखें। आप भी एक उर्दू की एंकर हैं, बट अंग्रेज़ी में सवालात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आइंदा जब भी आपसे मुलाकात हो, आप उर्दू सीख कर उर्दू में सवालात कीजिए, अंग्रेज़ी में नहीं। शुक्रिया। What role do you believe these NGOs or social organizations or educational institutions can play in promoting the language or preserving the language? The NGO social organizations. बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज उर्दू की बका सिर्फ NGO से ही है। आज आप देख लीजिए दुनिया भर में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बरे सगीर की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में उर्दू की बका के लिए जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुशायरों से हो रहे हैं। मुशायरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर ज़बान के जानने वाले को अपने गले लगाता है। मुशायरे में जितने भी लोग बाहर से सुनने आते हैं वो मुशायरे को समझते हैं, शेर को समझते हैं, तब जाके कहीं आते हैं। और ये मुशायरे कराने वाले कौन हैं? लाखों रुपए खर्च करके कोई हुकूमत नहीं करती है, सिर्फ NGOs करते हैं। और ये NGOs का इतना बड़ा अहम रोल है इन मुशायरों की दुनिया में, इतना बड़ा रोल किसी जगह पर किसी का नहीं है। उर्दू दुनिया में मुशायरे जहाँ चल रहे हैं, आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं, एक शायर 4-4, 5-5 लाख रुपए लेने वाला भी है, एक शायर। अब उनको उतना पैसा देके, उनको बुला के, उनको यहाँ पर जहाँ कहीं भी है उनको रख के, उनको खिला पिला के, उनकी मेहमान नवाजी करके, उनका आने जाने के अखराजात दे के, उनको उनका जो हदिया होता है वो अदा करके मुशायरों की दुनिया में उनको लाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया भर में, न्यूयॉर्क में भी मुशायरा होता है, शिकागो में भी मुशायरा होता है, दुनिया के हर कोने कोने में, बर्रे सगीर के अलावा पूरे अरब दुनिया में, मक्के मदीने के अलावा इवन जिद्दा में मुशायरे होते हैं। तो ये सब NGOs करते हैं, कोई हुकूमत कहीं करती नहीं है। हुकूमतें जो हैं उर्दू की बका के लिए आज तक काम किए मैंने ऐसा तो नहीं देखा है। यहाँ हमारी कर्नाटका की गवर्नमेंट में जब तक मैं चेयरमैन रहा, उस वक्त हुकूमत ने दिल खोल के पैसे भी दिए, दिल खोल के हमने भी काम किया। हमारे पास इतना क्या है, आज उर्दू एकेडमी का बजट सिर्फ 1 लाख रुपए हो गया है। जिस दौर में हमसे 2 करोड़ रुपए था, 1 करोड़ भंडार था, 1 करोड़ ज़्यादा का बजट हमने लिया। तकरीबन हमने जो जितना मैंने बताया वो तमाम काम किए, जो कि कोई भी चेयरमैन पूरा 10 साल में नहीं करता, वो काम हमने 1 साल में कर दिया, बिकॉज ऑफ द मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट। एक हिसाब से अगरचे गवर्नमेंट सही है तो उर्दू की बका के लिए काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सही नहीं है। अब देखिए जितनी भी 4 साल की हुकूमत थी, उन्होंने उर्दू के लिए तो बहुत दूर की बात, उर्दू किताबों को तक ख़त्म कर दिया। उर्दू किताबों में से उर्दू वालों के नाम तक निकाल दिए।
ऐसा अगर हुकूमत ने दुश्मनी करेंगी तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हुकूमत ने दुश्मनी ना करें, दोस्ती में रहें और कुछ ना कुछ उर्दू की बका के लिए काम करें तो वो उनसे हो सकता है, वरना तो जहाँ तक मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ NGOs ने उर्दू को बचा के रखा है मुशायरों की दुनिया से। So thank you for giving us this knowledge on Urdu language and its promotion and what its condition is globally today. Thank you so much. We were talking to Mr. Mubin Munawwar, Urdu poet and a writer and the ex-chairman of Urdu Academy of Karnataka. He spoke to us on what the condition of Urdu language is today globally and how the Urdu language can be protected and promoted. Thank you, sir. This is Alia Amreen for Karnataka Muslims.